आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, जो अभी मैट्रिक परीक्षा 2025 होने वाला है, उसके गेस संस्कृत पत्र लेखन का। यह पत्र लेखन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो मैं आज इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, 100% गारंटी है कि इसमें से 2 ठो पत्र आएगा ही। पढ़ाते हैं बट सब कुछ गारंटेड नहीं होता है, लेकिन यह फिक्स है। आप पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानाध्यापक के पास 2 आवेदन पत्र आता ही है, और उसमें से मैंने छांट रखा है कि इस वर्ष कौन आएगा। तो 5 का हम अध्ययन करेंगे। 5 यदि आप याद कर लेते हैं तो चाहे आपकी परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में है या आपकी परीक्षा सेकंड सिटिंग में है, निःसंदेह इसी में से 2 ठो आएगा। आइए अब हम इसका अध्ययन करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने मित्रों को, जो भी क्लास 10वीं में पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्रों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला कह रहा है कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। परीक्षा में हम लोगों को 4 आता है, 4 आवेदन पत्र होता है, जिसमें से 2 लिखना होता है, एक 4 अंक का होगा। और ये पत्र लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 8 नंबर हमारा है, और थोड़ा सा सिर्फ मेहनत कर देंगे, ध्यान दे देंगे सिर्फ, तो आपका ये 8 नंबर आसानी से आ जाएगा। 8 नंबर में लगभग 2% हो गया एग्जामिनेशन का। तो पहला हम लोगों का है बिहार विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा। तो कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर बाएं साइड में हिंदी में भी हम लिखते हैं तो लिखते हैं सेवा में, संस्कृत में क्या लिख देंगे? सेवायाम, और सेवायाम के बाद लिख देंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उच्च विद्यालय, जो भी अपना विद्यालय है उस विद्यालय का नाम आप लिख देंगे। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे सेवायाम के नीचे, और फिर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। नाम के बाद आप विषय स्पष्ट रूप से लिखेंगे, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से संबंध है, यानी विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में, ऐसा लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे बाएं साइड में महाशय, महाशय, और एकदम शॉर्ट में मैंने बस इतना ही लिखा है, इसको आप बिल्कुल याद कर जाएंगे। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षायाम उत्तीर्ण अस्मि। सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि अहम अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षायाम, मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण अस्मि, मैंने उत्तीर्ण हूँ, पास हो गया हूँ। एकादश वर्गे नामांकनाय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से आवश्यकता अस्ति। 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। एकादश वर्गे नामांकनाय, एकादश वर्ग में नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। स्पष्ट है एकदम। अतः मम विनम्रा प्रार्थना अस्ति, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, यत् की विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा, विद्यालय प्रमाण पत्र दे करके या प्रदानम कृत्वा, प्रदान करके, भवन्तः माम उपकुर्वन्तु, आप मुझे उपकृत करें। एकदम ऐसे ही लिख देना है। फिर बाएं साइड में नीचे तिथि लिख देंगे, और दाहिने साइड में लिख देंगे भवतः आज्ञाकारी छात्र, या भवतः आज्ञाकारी शिष्य, या भवतः आज्ञापालक छात्र, या भवतः आज्ञापालक शिष्य, कुछ भी लिख देंगे जो सूटेबल है, और उसके नीचे अपना नाम लिख देंगे। ये थोड़ा गड़बड़ी में, ये प्रिंट करने में यहाँ हो गया है, इसको कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। तो आप यहाँ अपना नाम लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे, वर्ग क्रमांक लिख देंगे, या परीक्षा का रोल नंबर, जो भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्पष्ट रूप से आप लिखेंगे। एक हम लोगों ने अध्ययन कर दिया। इसमें जो है 5 है, इसमें संकलन है 5 का। अभी इस वीडियो में हम लोग 5 आवेदन पत्रों का अध्ययन करेंगे, और यह इस वर्ष की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः इस बात को दोहरा दिया।
तो एक स्पष्ट हो गया, लिख देंगे ऐसे, सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम। विषय हो गया विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से संबंध है। फिर महाशय लिख के लिख देंगे, सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षायाम उत्तीर्णो अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ। एकादश वर्गे नामांकनाय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से आवश्यकता अस्ति। 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः हम विनम्रा प्रार्थना अस्ति यत्, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा भवन्तः माम उपकुर्वन्तु। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को दे करके आप मुझे उपकृत करें। डेट लिख देंगे, तिथि, और परीक्षा हम लोगों की 19 फरवरी 2025 की है। इसलिए इस वर्ष मैट्रिक का एग्ज़ाम संस्कृत का पेपर 19 तारीख को है, इसलिए मैंने 19 लिख दिया है। यहाँ भवतः आज्ञाकारी शिष्य लिख के उसके नीचे अपना नाम और क्रमांक लिख देंगे। इसके पश्चात हम आ गए दूसरे पर, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा पत्र लेखन का कि निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखें। शायद ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं इसको, जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में देखा जा सकता है। कुछ भी मैंने 10th का पूरा सिलेबस पढ़ाया है। जहां आप वीडियो देख रहे हैं नीचे आदित्यम संस्कृत लिखा हुआ, उसके बाएं साइड में जो गोल आइकन है उसको आप यूँ ही दबाएंगे तो चैनल का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, और उस प्लेलिस्ट से आप क्लास 10वीं में जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न हो गया हमारा, निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखें। तो ये हो गया सेवायाम, ऐसे लिखेंगे। फिर लिख देंगे श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, और अपने विद्यालय का नाम आप लिख देंगे। और विषय हमारा क्या है, निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए, यानी आर्थिक सहायताया संबंध है, आर्थिक सहायता के संबंध में। फिर लिख देंगे महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अत्र भवतः विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रम अस्ति। छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। स्पष्ट हो रहा है। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत् अहम अत्र भवतः विद्यालयस्य, मैं यहाँ आपके विद्यालय का 10वीं कक्षायाः छात्र अस्मि, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता रुग्णः अस्ति, मेरे पिता रोगी हैं। मम माता अन्येषां गृहाणि गत्वा पात्र सम्मार्जनम करोति। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, मिसप्रिंट हो गया है, मम होगा यहाँ। मम माता अन्येषां गृहाणि गत्वा, मेरी माता दूसरे के घर जाकर के पात्र सम्मार्जनम करोति, यानी बर्तन धोती हैं, बर्तन धोने का कार्य करती हैं। काठिन्येन सा प्रतिमासम 500 रूप्यकाणि अर्जति, कठिनता से वह प्रत्येक महीना 500 रुपये अर्जित करती हैं। अतः मम विनम्रा प्रार्थना अस्ति, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता हम दत्वा, आर्थिक सहायता दे करके भवन्तः माम उपकुर्वन्तु, आप मुझे उपकृत करें। इस प्रकार से इसमें भी नीचे डेट लिख देंगे। और फिर यहाँ ये थोड़ा सा बीच में हो गया, इस किनारे पर होना चाहिए, यहाँ ऐसे कर देंगे बल्कि, और यहाँ लिख देंगे भवतः आज्ञा पालकः शिष्य, यहाँ से, और यहाँ फिर अपना नाम, यहाँ वर्ग, यहाँ क्रमांक, ऐसे यहाँ नीचे में लिख लेंगे भवतः आज्ञा पालकः शिष्य, अपना नाम, अपना वर्ग और अपना क्रमांक। इस प्रकार से लिख देंगे तो एकदम 4 नंबर श्योर एंड सर्टेन आपको मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी कॉपी को इवैल्यूएट करेगा, जांच करेगा, वह अवश्य आपको 4 नंबर प्रदान करेगा। परीक्षा में एक चीज़ ये भी ध्यान रखा जाता है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, हमको सभी प्रश्नों का उत्तर लिख देना है। और जैसे कहा जाए, परीक्षा में प्रश्न पत्र का जो निर्देश हो उसी का पालन करते हुए हमको लिखना चाहिए। दूसरा भी अध्ययन कर लिए हम लोग, निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखें या आवेदन पत्र लिखें, प्रार्थना पत्र ही कहलाएगा। तो स्पष्ट हो गया ये। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय
श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखेंगे तो भी चलेगा, इसे श्रीमंतः लिखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और फिर अपने विद्यालय का नाम आर्थिक सहायता के संबंध में लिख देंगे ऐसे महाशय। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता रुग्णः अस्ति, मेरे पिता रोगी हैं। मम माता अन्यसाम गृहाणि गत्वा पात्र सम्मार्जनम करोति, मेरी माता दूसरे के घर जाकर के बर्तन धोने का कार्य करती हैं। काठिन्येन सा प्रतिमासम 75 रूप्यकाणि अर्जति, कठिनता से वह प्रत्येक माह 500 रुपये अर्जित करती हैं। अतः मम विनम्रा प्रार्थना अस्ति, अतः इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय से निर्धन छात्र को साथ आर्थिक सहायता दत्वा भवन्तः माप उपकुर्वन्तु। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय के निर्धन छात्र को से आर्थिक सहायता को दे करके आप मुझे उपकृत करें। यहाँ डेट लिख देंगे और डेट लिखने के बाद यहाँ दाहिने साइड में भवतः आज्ञापालकः शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम, अपना क्लास और अपना रोल नंबर लिख देंगे। फिर आ गए हम अब प्रश्न संख्या 3 में। पांचों ही पत्र आपके लिए अतीव महत्वपूर्ण है, एकदम पांचों को याद कर जाएंगे। इसमें से श्योर 2 आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। नहीं आएगा तो परीक्षा 19 तारीख को दे लीजिएगा, तो 20 को कमेंट कर दीजिएगा इस पर कि सर आप कहे थे लेकिन आया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तीसरा है नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखिए आप, तो सिर्फ विषय बदल जाएगा। लगभग आवेदन लिख रहे हैं तो सब कुछ समान ही होगा। फिर ऐसे ही सेवायाम लिख देंगे, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, बहुत जरूरी चीज़ है ये सब चीज़ें। या महोदया लिख दिए तो स्त्रीलिंग में चला जाए, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। और यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक जहाँ लिखेंगे उसके नीचे विषय हो जाएगा 10वीं वर्ग प्रवेशार्थम, 10वें वर्ग में प्रवेश पाने के लिए। महाशय लिख दिए। फिर लिख दिए सविनयम निवेदनम अस्ति यत हम भवतः विद्यालय 10वीं वर्गे प्रवेशम प्राप्तुम इच्छामि। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग में प्रवेश प्राप्त करना चाहता हूँ। स्पष्ट है ना। सविनय निवेदनम अस्ति यत, सविनय निवेदन है कि हम भवतः विद्यालय, मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्गे प्रवेशम, 10वीं वर्ग में प्रवेश प्राप्तुम इच्छामि, प्राप्त करना चाहता हूँ, प्रवेश करना चाहता हूँ। अस्मिन् वर्षे मया डीएवी विद्यालयात् 9वीं वर्गः उत्तीर्णाः जाताः। इस वर्ष मेरे द्वारा डीएवी विद्यालय में 9वीं कक्षा पास किया गया है। अस्मिन् विद्यालये प्रवेश ग्रहणस्य मम तीव्र अभिलाषा अस्ति। इस विद्यालय में प्रवेश ग्रहण करने की मेरी तीव्र इच्छा है। भवान प्रवेशम दत्वा माम अनुगृहीतं करोतु, आप प्रवेश देकर के मुझे अनुग्रहित करें। भवतः महती कृपा भविष्यति, आपकी यह बहुत बड़ी कृपा होगी। और फिर दिनांक लिख देंगे 19 फरवरी 2025 और इधर लिख देंगे भवतः आज्ञापालकः शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, क्लास और रोल नंबर। पुनः मैं एक बार पढ़ देता हूँ, सिर्फ संस्कृत पढ़ दूंगा। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, समझ जाएंगे। सेवायाम दाहिने साइड में थोड़ा हटके श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम, विषय 10वीं वर्ग प्रवेशार्थम, फिर महाशय लिख के कॉमा कर देंगे। फिर आगे लिख देंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालये 10वीं वर्गे प्रवेशम प्राप्तुम इच्छामि। अस्मिन् वर्षे मया डीएवी विद्यालयात् 9वीं वर्गः उत्तीर्णाः जातः। अस्मिन् विद्यालये प्रवेश ग्रहणस्य मम तीव्र अभिलाषा अस्ति। भवान प्रवेशम दत्वा माम अनुगृहीतं करोतु, भवतः महती कृपा भविष्यति। स्पष्ट हो गया। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग में प्रवेश प्राप्त करना चाहता हूँ। इस वर्ष मेरे द्वारा डीएवी विद्यालय से 9वीं वर्ग उत्तीर्ण किया गया है। अस्मिन् विद्यालय, इस विद्यालय में प्रवेश ग्रहण करने की मेरी तीव्र अभिलाषा है। आप प्रवेश देकर के मुझे अनुग्रहित करें, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। इधर बाएं साइड में दिनांक और दाहिने साइड में भवतः आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और क्रमांक लिख देंगे। और फिर जो हम आ गए नंबर 4 पर, 4 और 5 अभी 2 अध्ययन करना हमको। 4 हो गया, छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। अति इम्पोर्टेंट, VVI है अभी। सेवायाम, सेवायाम लिख दिए। फिर श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया,
अपने विद्यालय का नाम आप उसके नीचे लिख देंगे। लिखने के बाद विषय लिख देंगे, छात्रावासे प्रवेशार्थम, यानी छात्रावास में प्रवेश करने के लिए। विषय छोटा सा, देखिए कम शब्दों में लिखिए, बढ़िया से लिखिए, शुद्ध लिख दीजिए, एकदम जांच करने वाला प्रसन्न हो जाएगा और पूर्ण अंक आपको प्रदान कर देगा। तो विषय हो गया छात्रावासे प्रवेशार्थम, छात्रावास में प्रवेश के लिए। महाशय, फिर यहाँ लिख देंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम भवतः विद्यालयस्य 10वीं वर्गस्य छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। अहम ग्रामात् प्रतिदिनम विद्यालयम आगच्छामि, मैं गांव से प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। ग्रामात् विद्यालयस्य अतीव दूरम वर्तते, गांव से विद्यालय की बहुत दूरी है। अध्ययने व्यवधानः भवति, अध्ययन करने में, पढ़ने में व्यवधान होता है। अतः हम छात्रावासे स्थानम इच्छामि, इसलिए मैं छात्रावास में स्थान चाहता हूँ। भवान स्वकीयं विद्यालय से छात्रावासे प्रवेशम दत्वा माम अनुगृह्णन्तु, आप अपने विद्यालय के छात्रावास में प्रवेश देकर के मुझे अनुग्रहित करें। भवन्तः महति कृपा भविष्यति, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो इस प्रकार हम लिख देंगे। छात्रावास में प्रवेश के लिए यदि आ जाता है तो सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया हैं, विवेकानंद उच्च विद्यालय पटना, इसमें लिख दिए हम। नाम अपने आप विद्यालय का लिखेंगे। विषय छात्रावासे प्रवेशार्थम। महाशय, सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम भवतः विद्यालयस्य 10वीं वर्गस्य छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। अहम ग्रामात् प्रतिदिनम विद्यालयम आगच्छामि, मैं गांव से प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। ग्रामात् विद्यालयस्य अतीव दूरम वर्तते, गांव से विद्यालय बहुत दूर है। अध्ययने व्यवधानः भवति, अध्ययन करने में व्यवधान होता है। अतः हम छात्रावासे स्थानम इच्छामि, इसलिए मैं छात्रावास में स्थान चाहता हूँ। भवान स्वकीयं विद्यालय से छात्रावासे प्रवेशम दत्वा माम अनुगृह्णन्तु, आप अपने विद्यालय के छात्रावास में प्रवेश देकर के मुझे अनुग्रहित करें। भवन्तः महति कृपा भविष्यति, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार से लिख देंगे। ये चौथा हो गया। यहाँ ठीक वैसे ही दाहिने साइड वहाँ बाएं में कोने में तिथि लिख देंगे और दाहिने उसके जो है भवतः आज्ञा पालकः शिष्य, नाम, क्लास और रोल नंबर अपना लिख देंगे। अब हम अंतिम पत्र का अध्ययन करेंगे। मात्र इसमें 5 ही लिए थे हम। ये भी एकदम VVI है। 2 दिन के अवकाश के लिए आए तो दिन द्वय से, और 3 दिन के लिए आए तो दिन त्रय से। अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। 2 दिन के लिए आए चाहे 3 दिन के लिए आए, एकदम आएगा ही, श्योर। ठीक वैसे ही लिख देंगे। सेवायाम, सबसे ऊपर सेवा में श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम आप लिख देंगे। और लिखने के बाद आप जो है विषय लिख देंगे। दिन त्रयम अवकाशार्थम, यहीं 2 दिन के लिए लिखना होगा तो दिन द्वयम अवकाशार्थम लिख देंगे, 2 दिन के अवकाश के लिए। फिर लिख देंगे आप महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यतमम भ्रातुः विवाह श्वः भविष्यति, सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह कल होगा। अहम अपि वर यात्रायाम गमिष्यामि, मैं भी वर यात्रा में अर्थात बारात में जाऊंगा। अतः मह्यम दिन त्रयम, अतः मह्यम दिन द्वयम, चलेगा ना। 2 दिन के लिए आएगा तो द्वयम, और 3 दिन के लिए आएगा तो त्रयम। अतः मह्यम दिन त्रयम, इसलिए मुझे 3 दिन। अब यहाँ 19 से 25 मैंने डेट अंकित कर दिया। दिन द्वयम आप लिखेंगे तो 19 से 21 कर दीजिएगा, तो 4 दिन हो गया। 19 से 21 ही होना चाहिए। 19, 20 और 21, ये गड़बड़ हो गया है। ये जो है यहाँ दिन त्रयम में 19 से 21 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 19 फरवरी 2025 से 21 फरवरी 2025 यावत अवकाशम प्रदाय माम अनुगृह्णन्तु भवन्तः, अवकाश दे करके आप मुझे अनुग्रहित करें। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। यदि दिन त्रयम लिखेंगे तो 19 से 21 लिखेंगे, और यदि दिन द्वयम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ यदि दिन त्रयम के जगह पर दिन द्वयम 2 दिन का आता है, आएगा ही, तो यहाँ आप 19 और 20 कर देंगे। यहाँ 22 की जगह पर क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। ये अपने समझने की बात है,
22 न लिख के यहाँ 20 फरवरी 2025 लिख देंगे। तो इस तरह से हम सिर्फ इतना ही परिवर्तन करना होगा, चाहे 2 दिन का है या 3 दिन का, एकदम श्योर आएगा ही। तो स्पष्ट हो गया है भी। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय, अपना विद्यालय का नाम आप लिख देंगे, विषय लिख देंगे, दिनत्रयम अवकाशार्थम या दिनद्वयम अवकाशार्थम। और वहाँ से सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मम भ्रातु विवाह स्वभविष्यति, मेरे भाई का विवाह कल होगा। अहम अपि वर यात्रायाम गमिष्यामि, मैं भी बारात में जाऊंगा। अतः मह्यम दिनत्रयम, इसलिए मुझे 3 दिन 19 से 21, अतः मह्यम दिनद्वयम 19-20 यावत् मैंने तक अवकाशम प्रदाय माम अनुग्रहणन्तु भवन्तः, तक मुझे अवकाश प्रदान करके आप अनुग्रहित करें। उसके नीचे भवतः आज्ञापालकः छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, अपना क्लास और अपना रोल नंबर दाहिने साइड में नीचे ऐसे लिख देंगे। इस साइड में डेट लिख देंगे, इस साइड में जिस दिन आपने आवेदन किया है उसकी तिथि यहाँ लिख देंगे, 19 तारीख ना तिथि लिख के, और 19 फरवरी 2025 लिख दीजिएगा। और यहाँ ये जो चीज़ है ये यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख देंगे तो आपको श्योर एंड सर्टेन, जान लीजिए 8 नंबर का मामला है, 8 नंबर इसी वीडियो में मात्र छुपा हुआ है, एकदम श्योर इसमें से आएगा। आप अध्ययन करें, लिखें और अपने मित्रों को भी इसे अवश्य शेयर करें। ऐसे हम एक वीडियो और आपको पत्र लेखन का कल प्रदान करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।